My dear students of 11th class, you are welcome in English class. Today I will study about the first chapter of prose, the portrait of lady, written by Khushwant Singh. As you know, it is the first chapter of prose. Today I will study about the short answer. Question first. How did the narrator's grandfather appear in the portrait? How miss कैसे? Did the narrator's grandfather, लेखक के दादाजी, appear मिस प्रतीत होते हैं, in the portrait मिस होता है प्रतिमा में। लेखक के दादाजी प्रतिमा में कैसे प्रतीत होते थे? Let us start the answer of this question. The grandfather of the author seemed wearing a turban and loose-fitting clothes in the portrait. The grandfather of the author, लेखक के दादाजी, seemed में प्रतीत होते थे, wearing a turban, पगड़ी पहने हुए, and loose-fitting clothes in portrait, प्रतिमा में ढीले ढाले कपड़े। जो लेखक के दादाजी थे वो प्रतिमा में ढीले ढाले कपड़े और पगड़ी पहने हुए प्रतीत होते थे। His long white beard, his माने उनकी, white मिस होता है सफ़ेद, long white beard मिस होता है सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड में ढक लिया था। द वेस्ट पार्ट ऑफ ही चेस्ट मिस होता है उनकी छाती के अधिकांश भाग को। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके छाती के अधिकांश भाग को ढक लिया था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। एंड मिस और ही लुक्ड माने वहाँ प्रतीत होते थे। एट लीस्ट मिस होता है कम से कम, 100 year ओल्ड मिस होता है 100 वर्ष के, और लेखक के दादाजी कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत होते थे। लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हावर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। डिस्क्राइब मिस उल्लेख कीजिए। द हैप्पीएस्ट मिस होता है सबसे खुशनुमा, हाफ आवर मिस आधा घंटा, ऑफ द डे मिस होता दिन का, फॉर ग्रैंड मदर मिस होता दादी के लिए। दादी के लिए जो दिन का आधा घंटा था, जो सबसे खुशनुमा था, उसका उल्लेख कीजिए। लेट अस स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर द ग्रैंड मदर द हैप्पीएस्ट हाफ आवर of the day was the time when she used to feed sparrows in the courtyard of their city house. For the grandmother, दादी जी के लिए, the happiest half hour, सबसे खुशनुमा आधा घंटा, of the day मिस होता दिन का, was मिस था, the time मिस समय, when मिस जब, सी मिस वाई यूज टू फीड माने खिलाया करती थी, स्पैरोज मिस गौरैयों को या चिड़ियों को, इन द कोर्टयार्ड मिस होता आंगन में, आप देयर सिटी हाउस मिस होता है अपने नगर के घर में। जो दादी जी के लिए दिन का आधा घंटा था वो सबसे ज़्यादा खुशनुमा था, क्योंकि वह अपने शहर के या नगर के घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज यूज्ड टू कम देयर एंड विद chirping pocket the bread crumbs given by the grandmother and sat over his shoulder. थाउजेंड्स मिस होता हज़ारों, ऑफ स्पैरोज मिस होता गौरैया, यूज टू कम देयर मिस वहाँ आया करती थी, एंड विथ चार्पिंग पॉकेट मिस होता चहचहा कर पॉकेट मिस उठा लेती थी। द ब्रेड क्रम्स मिस होता है रोटी के टुकड़ों को, गिवन बाई माने दिए गए, द ग्रैंड मदर मिस होता दादी द्वारा,
एंड सैट ओवर हर शोल्डर, और उनके कंधे पर बैठ जाया करती थी। हजारों चिड़िया या गौरैया उनके आंगन में आती थी और चहचहाते हुए रोटी के टुकड़ों को उठाती थी जो दादी द्वारा दिए गए थे, और उनके कंधे पर बैठ जाया करती थी। एंड हेड, और उनके सर पर भी बैठती थी। लेट अस स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड? हाउ मीन्स कैसे, डिड द नरेटर लेखक एंड द ग्रैंड मदर बिकम मीन्स हो गए गुड फ्रेंड, माने होता है अच्छे मित्र। लेखक और दादी जी अच्छे मित्र कैसे हो गए? लेट अस स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर लिव्ड टुगेदर इन देयर विलेज हाउस। द नरेटर मीन्स लेखक एंड द ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी, लिव्ड मीन्स रहती थी, टुगेदर मीन्स एक साथ, इन द विलेज हाउस मीन्स होता है गांव के घर में। दादी जी और लेखक गांव के घर में एक साथ रहते थे। सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड माने उनके बचपन से ही। आथर्स पेरेंट्स मीन्स आथर के या लेखक के माता पिता। सेटलेड मीन्स स्थित हो गए थे, इन द सिटी मीन्स होता शहर में। बचपन में ही आथर के जो माता पिता थे वह शहर में स्थित हो गए थे या शहर में बस गए थे। शो इट वाज, शो मिस अतः, इट मिस या वाज मिस था। हिज ग्रैंड मदर मिस होता उनकी दादी। हु मिस जो, टुक केयर हिम मिस होता देखभाल करती थी। इन ऑल मीन्स मिस होता है सभी प्रकार से। इसलिए उनकी दादी जो थी उनकी हर प्रकार से देखभाल किया करती थी। सी लव्ड द आथर मोस्ट, सी मिस वह, लव्ड मिस प्रेम करती थी, द आथर मिस लेखक से, मोस्ट माने बहुत अधिक। वह लेखक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। सो द आथर वाज आल्सो डीपली अटैच्ड टू हिज ग्रैंड मदर। सो मिस इसलिए, द आथर मिस लेखक, वाज मिस था, आल्सो मिस भी, डीपली मिस होता है गहराई से, अटैच्ड मिस होता है जुड़ गया, टू हिज ग्रैंड मदर मिस होता है अपनी दादी से। अतः लेखक भी अपनी दादी से गहराई से जुड़ गया था। इन दिस वे, इस प्रकार से, आथर लेखक एंड द ग्रैंड मदर और उसकी दादी बिकम मिस हो गए गुड फ्रेंड माने अच्छे मित्र। इस प्रकार लेखक और दादी अच्छे मित्र हो गए। थैंक्स एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू could not understand the meaning of these questions and their answers, you will ask anything which related your subject.